कहते हैं हर समय एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। तो क्या पुरुषों ने भारतीय समाज में पहले ही काफी झेल लिया है और अब उनका समय भी बदलने वाला है? कहते हैं 12 साल में तो घोड़े की किस्मत भी पलट जाती है। पुरुषों को तो 12 से ज्यादा साल हो गए हैं इस कानूनी ज्यादती को झेलते हुए। क्या अब पुरुषों की किस्मत भी बदलने वाली है? वह सब अन्याय आधारित व्यवस्था क्या पलट जाने वाली है? अभी 2 जून 2022 को केरल हाई कोर्ट ने एक ओरल ऑब्जर्वेशन में कहा था कि पुरुषों के ऊपर लगाए जा रहे रेप कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है, उन्हें जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। यानी कि पुरुषों को इन फॉल्स रेप केसेस से मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसे ही विवाहित पुरुषों का मामला है, वे भी अनेक झूठे केस झेलते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि अब पत्नी का वह आचरण नहीं चलने वाला है जिससे पति के ऊपर वह लगातार झूठे केस बनवाती रहे, अशालीन भाषा के पत्र और नोटिस भेजती रहे। इसे खत्म करना होगा। आज पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के एक केस हरबंस कौर वर्सेस जोगिंदर पाल, जो अभी पिछले महीने 6 मई 2022 को डिसाइड हुआ है और जिसका साइटेशन आप सामने देख रहे होंगे, उसका अध्ययन करते हैं। यह उन सब लोगों को पढ़ना और जानना चाहिए जो भी ऐसे मामलों को देख रहे हैं या उनको झेल रहे हैं। उन सब एडवोकेट्स को भी देखना चाहिए जो अपने क्लाइंट्स को ऐसे मामलों से बचाना चाहते हैं। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। पत्नी यदि पति को अशिष्ट और बदनामी करने वाले नोटिस भेजकर मानसिक क्रूरता करे तो यह बात पति को तलाक दिलवाने के लिए पर्याप्त है। यह बात पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कही है। फैसला वही है जो अभी हमने देखा था। 6 मई 2022 को निर्णित हुआ था और मामले का टाइटल है हरबंस कौर वर्सेस जोगिंदर पाल, जिसकी साइटेशन है FAO फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर मिसलेनियस 272/2017। हाई कोर्ट ने इस बात को दोहराया है कि यदि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ फाइल की गई एक शिकायत को भी झूठा और दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है तो यह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के लिए आवश्यक क्रूरता का उदाहरण होगा और पति को तलाक दिलवाए जाने के लिए पर्याप्त होगा। जस्टिस ऋतु बहारी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पत्नी की अपील को खारिज करते हुए यह बात कही। पत्नी ने यह असफल अपील फैमिली कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की थी जिसमें पति की तलाक देने की अर्जी को फैमिली कोर्ट ने मान लिया था और पति के हक में पत्नी के खिलाफ तलाक का केस मंजूर कर लिया था। इस तलाक की डिग्री का आधार यह था कि पत्नी ने पति के खिलाफ झूठी शिकायतें दाखिल करके उसकी मानहानि की है। मुकदमे की प्लीडिंग्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1992 में हरबंस कौर की शादी जोगिंदर पाल के साथ हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुई। इनके 4 बच्चे भी पैदा हुए। पति के मुताबिक शुरू से ही पत्नी का व्यवहार बहुत क्रूर था, बर्बरतापूर्ण, असभ्य और कठोर था। पहली बार जब पति ने तलाक का केस डाला तो उसमें समझौता हो गया, लेकिन उसके तत्काल बाद पत्नी ने DV एक्ट के सेक्शन 12 की अर्जी मई 2011 में फाइल कर दी और वह फरवरी 2014 में कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। पत्नी ने अपील की तो कुछ समय के बाद वह अपील भी खारिज हो गई। उसके बाद भी पत्नी थमी नहीं। उसने पति के खिलाफ सेक्शन 498A IPC की एक FIR दर्ज करवा दी। पति को फिर आरोपी बनकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने शुरू करने पड़े, लेकिन पति मजबूती से डटा रहा। कोर्ट में पत्नी के एक एक आरोप का जवाब देता रहा। अंततः ट्रायल कोर्ट ने पति को 498A IPC के आरोप से बरी कर दिया। पत्नी के द्वारा दायर किया गया यह केस झूठा साबित हुआ, लेकिन पत्नी रुकी नहीं। वह मानने वाली नहीं थी। वह और अधिक भीषणता के साथ पति के ऊपर हमलावर हो गई। उसने पति की खेती की जमीन से बेदखल करके उस पर अपना कब्जा जमाना चाहा। उसने पति के ऊपर आरोप लगाया कि पति तो किसी दूसरी महिला के साथ संबंध रख रहा था। पत्नी लगातार पति के ऊपर आरोप लगा रही थी और पति उन आरोपों के वार से खुद को बचा
पा रहा था, लेकिन पति का जीवन भयंकर रूप से तबाह किया जा चुका था और वह आगे भी किया जा रहा था। पत्नी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे किसी भी कानून का वार पति के ऊपर होने से बच न जाए। जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसे पति के खिलाफ पत्नी की अपील को देखा तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का एक कुछ साल पहले का निर्णय याद आ गया। वह निर्णय था के श्रीनिवास राव वर्सेस डी.ए. दीपा, AIR 2013, सुप्रीम कोर्ट 2176 पृष्ठ पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि पति पर या उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाना या उनके खिलाफ सेक्शन 498 AIPC में झूठी FIR दर्ज करना सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के लिए पर्याप्त और वांछित क्रूरता है और पति को इससे राहत दिलवाने के लिए उसका तलाक का केस मंजूर किया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट इस केस के श्रीनिवास राव को डिसाइड कर रहा था तो उसमें उन्होंने अपने एक पुराने निर्णय समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 SCC का एक केस था जिसकी साइटेशन आप सामने देख पा रहे होंगे, उस पर विश्वास किया। उसमें जस्टिस दलबीर भंडारी ने कहा था कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में वांछित क्रूरता के कुछ उदाहरण ये वाले हो सकते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरणों को वहां पर रेखांकित किया था, देखते हैं वो कौन से थे। पहला, पूरी वैवाहिक जिंदगी इतने विषाद, दर्द, बेचैनी और पीड़ा से भर गई हो कि आगे चलना मुश्किल हो गया हो। दूसरी बात उन्होंने कही, यह पूरी तरह साफ हो गया हो कि अब आगे नहीं चला जा सकता। एक पार्टी के आचरण ने दूसरी के जीवन में संतरास पैदा कर दिया हो। उन्होंने तीसरी बात कही, यह एक दूसरे के प्रति ठंडेपन या बेरुखी से अधिक होकर दूसरे पार्टनर के जीवन को बिल्कुल असहनीय बना देने की बात है। उन्होंने अगला पॉइंट कहा, जब एक पक्ष ने गहरे मानसिक संतराश, हताशा, अवसाद के द्वारा दूसरे के जीवन को भर दिया हो। पांचवा पॉइंट उन्होंने कहा, एक ने दूसरे के जीवन में बेइज्जती वाले व्यवहार तथा कैलकुलेटेड टॉर्चर के द्वारा जीवन में दर्द पैदा कर दिया हो। छठा पॉइंट उन्होंने कहा, निरंतर अवांछित और अप्रिय व्यवहार द्वारा एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया हो। छठा पॉइंट बताया, उत्पीड़क पक्ष का व्यवहार ईर्ष्या, खुदगर्जी और बलात् आचरण से अधिक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हो। तो ऐसे समय में ये जो क्रूरताएं होंगी वे सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के लिए पर्याप्त आधार होंगी। यहां पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस हरबंस कौर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के समर घोष वर्सेस जया घोष में वर्णित क्रूरताएं भी इस केस में देखी थीं। हाई कोर्ट ने कहा था कि निम्न आधारों पर क्रूरता साबित होती है। हाई कोर्ट ने वो आधार गिनवाए। देखिए, पहला आधार, पत्नी ने पति के खिलाफ 7 मई 2011 को FIR नंबर 233 अंडर सेक्शन 323, 325, 506 और 34 IPC दर्ज करवा दी, जिसे बाद में झूठा पाया गया और पति जजमेंट डेटेड 12 फरवरी 2015 के द्वारा बरी हो गया। दूसरा पॉइंट, पत्नी ने पति के खिलाफ सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाला, परंतु पति उसमें भी वाइड ऑर्डर डेटेड 26 फरवरी 2014 के द्वारा बरी हो गया और उस केस को खारिज कर दिया गया। तीसरे पॉइंट में, तीसरी क्रूरता में हाईकोर्ट ने कहा, उसी ऑर्डर डेटेड 26/2/2014 के पैरा 12 में बताया गया है कि पति एक अन्य क्रिमिनल केस से भी बरी हुआ था, जो 17 अक्टूबर 2015 को बरी हुआ था। पति के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया था कि पति यह बरी हुआ था FIR नंबर 516 डेटेड 15/12/2011 में। कोर्ट ने कहा कि चौथा पॉइंट इसके अलावा यह भी है कि पत्नी ने पति के खिलाफ सेक्शन 107-51 CRPC की बहुत सारी शिकायतें दर्ज करवाई थी। इसके अलावा भी हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि पति पत्नी साथ रहें और पति उस पत्नी से बात ना करे तो मानसिक क्रूरता हो जाए, लेकिन यदि वे दोनों दूर दूर रहें और पत्नी लगातार अशिष्ट और निंदा वाले पत्र और नोटिसों को भिजवाए या फर्जी और झूठे केसेस दाखिल करवाए तो मानसिक क्रूरता ना हो। हाईकोर्ट ने कहा यह मानसिक क्रूरता है और पति के जीवन को नारकीय बना रही है, पति को इससे मुक्ति दिलवाई जानी चाहिए। और उन्होंने पति के तलाक के डिक्री के खिलाफ जो अपील आई थी उस अपील को खारिज कर दिया। पति को मुक्ति मिली और पति अब शान से अपना आगे का जीवन बिताएगा। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है
ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।